2 अप्रैल 2011 रात के करीब 10 बजे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट टीम ने 28 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जीत लिया था। गौतम गंभीर से लेकर युवराज सिंह और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया था। ऐसे माहौल में स्टेडियम से बाहर सड़कों पर भी अनगिनत लोग अपनी अपनी तरह से जश्न मना रहे थे। इन्हीं लोगों की भीड़ में एक 18 साल का लड़का भी शामिल था, जिसके लिए क्रिकेट का खेल सिर्फ जश्न मनाने तक ही सीमित नहीं था। उस लड़के की आंखों में अपने देश के लिए क्रिकेट खेलने का सपना साकार रूप ले रहा था। गरीबी की धुंध से निकलकर अपनी चमकती आंखों के ख्वाब को कई गुना सही साबित करने वाले उस लड़के का नाम है हार्दिक पांड्या, जिसमें आज इंडियन क्रिकेट टीम अपने भविष्य का सुपरस्टार देख रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। 11 अक्टूबर साल 1993 भारत के गुजरात राज्य में स्थित सूरत शहर में पिता हिमांशु पांड्या और मां नलिनी पांड्या के घर उनके छोटे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया हार्दिक। पिता सूरत में कार फाइनेंस का एक छोटा सा बिजनेस चलाते थे और मां हाउसवाइफ थी। बड़े भाई का नाम कृणाल पांड्या था। पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन क्रिकेट के खेल से बेइंतहा प्यार था। माँ के लाख समझाने पर भी दोनों भाई और खासकर हार्दिक पांड्या का मन स्कूल में नहीं लगा। अपने दोस्तों के साथ गली गली क्रिकेट खेलते शाम तक घर वापस आना हार्दिक पांड्या की आदत बन गई थी। पिता हिमांशु पांड्या क्रिकेट के शौकीन थे और उन्हें अपने खून पर हद से ज्यादा भरोसा था कि उनके बेटे एक दिन बहुत बड़े क्रिकेटर जरूर बनेंगे। इसी भरोसे के चलते उन्होंने सूरत में अपना जमा जमाया कारोबार छोड़ दिया और बड़ौदा आ गए ताकि उनके बेटों को क्रिकेट की अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। दोनों भाई क्रिकेट खेलते रहे और दूसरी तरफ से स्कूल से शिकायतों का सिलसिला थम नहीं रहा था। पिता हिमांशु पांड्या ने यहाँ भी अपने बेटों का साथ दिया। वे हार्दिक के स्कूल वालों से सीना चौड़ा करके कहते थे कि आपको क्या पता कि मेरे बेटे कितने बड़े आदमी बनने वाले हैं। आखिरकार 9वीं कक्षा में फेल होने के बाद हार्दिक पांड्या ने पढ़ाई छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान क्रिकेट के खेल में लगा दिया। बड़ोदरा में किराए के मकान में रहने वाले हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों का दाखिला किरण मोरे की क्रिकेट एकेडमी में करवा दिया। किरण मोरे ने पहले दिन हिमांशु पांड्या के दोनों बेटों को ट्रेनिंग देने के लिए मना कर दिया था। कारण दोनों भाइयों की उम्र जो उस समय 10 के आसपास थी। लेकिन हिमांशु पांड्या के कहने पर जब किरण मोरे ने हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या को खेलते हुए देखा तो वे उन दोनों बच्चों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने 3 साल तक उनको फ्री ट्रेनिंग देने का फैसला कर लिया। एक अच्छा स्टेज मिलने के बाद हार्दिक पांड्या जूनियर क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। उनके भाई की माने तो हार्दिक ने इस दौरान कई मैच अपनी टीम को अकेले दम पर जिताए थे। अपने बेटों को किसी तरह की दिक्कत ना हो इसलिए हिमांशु पांड्या हार्दिक के दोस्तों से उनको घर तक छोड़ने के लिए कहते थे, लेकिन दोनों भाइयों को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो नहीं चाहते कि आपको कुछ समय बाद लोग आकर ये कहें कि उनकी वजह से आपके बेटे क्रिकेटर बने हैं। हिमांशु पांड्या ने अपने बेटों की खुशी को ध्यान में रखकर अपने बेटों के लिए 10,000 रुपए महीने की किस्त पर एक गाड़ी लोन पर ले ली, जिसमें बैठकर दोनों भाई जगह जगह खेलने जाते और आराम से वापस आ जाते। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी बीच हिमांशु पांड्या की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी और एक साथ 2 हार्ट अटैक के बाद उनके लिए किसी भी तरह का काम करना कठिन हो गया था। हिमांशु पांड्या के इलाज में घर की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी और एक समय ऐसा भी आया जब उनके पास गाड़ी की किस्त भरने के पैसे भी नहीं रहे थे। अपने घर की स्थिति को संभालने के लिए हार्दिक और कृणाल जगह जगह जाकर लोकल टीमों की तरफ से खेलने लगे, जिसमें उन्हें 400 से 500 रुपए मिल जाया करते थे। ट्रेन में भीड़ के बीच खड़े खड़े जाना और ट्रकों के पीछे लटक कर आना दोनों भाइयों के लिए जरूरी हो गया था। हार्दिक पांड्या बताते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे दिन भी देखे हैं जब उनके पास खाने के लिए एक समय का खाना भी नहीं होता था और इसलिए वो अपना पूरा दिन मैदान पर गुजारते और वहीं मैगी खाकर अपना पूरा दिन बिता देते थे। बहुत कम लोगों को ही पता है कि 18 साल की उम्र तक हार्दिक पांड्या एक लेग स्पिनर थे, लेकिन बड़ौदा की तरफ से खेलते समय एक मैच में तेज गेंदबाजी की कमी को देखते हुए इनके कोच सनत कुमार ने हार्दिक से तेज गेंदबाजी करने को कहा और उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या ने अपने आप को एक तेज गेंदबाज के तौर पर ढालना शुरू कर दिया था। आर्थिक तंगी से अलग पांड्या अपने चेहरे के काले रंग के लिए लोगों से मिलने वाले तानों से भी लड़ रहे थे, लेकिन हार्दिक को इस बात से कोई शिकवा नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। वो तो बस चाहते थे कि उनके परिवार के हालात सुधर जाएं और इसलिए हार्दिक कभी कभी मन ही मन भगवान से प्रश्न भी करते थे कि ऐसा उनके साथ ही क्यों हो रहा है, और जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वे फिर से अपने काम में लग जाते। साल 2014 की विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान हार्दिक पांड्या के पास खेलने के लिए बैट नहीं था। ऐसे में उनके टीममेट इरफान पठान ने उन्हें 2 बैट दिए, जिन्हें हार्दिक आज भी अपने साथ रखते हैं।
इसी साल एक डोमेस्टिक मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या ने जहीर खान और धवल कुलकर्णी जैसे गेंदबाजों के खिलाफ खेलते हुए 57 गेंदों में 82 रन बनाए थे। यहाँ से हार्दिक पांड्या के लिए सब कुछ बदल गया, क्योंकि इस मैच के दौरान वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट मौजूद थे और उन्होंने हार्दिक पांड्या को अगले साल के IPL सीजन के लिए अपनी टीम में 10 लाख के बेस प्राइस पर शामिल कर लिया। अपने पहले IPL सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 8 गेंदों में 21 रन की पारी और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ डू और डाई मैच में 31 गेंदों में 61 रनों की धमाकेदार पारी ने हार्दिक पांड्या को एक स्टार बना दिया। मुंबई इंडियंस दूसरी बार IPL चैंपियन बनी और सचिन तेंदुलकर से जब इस दौरान हार्दिक पांड्या की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम अगले 1 साल के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से खेलोगे। हार्दिक पांड्या के लिए 6 महीने एक सपने की तरह गुजरे थे। सड़कों पर भारतीय टीम की जीत का जश्न मनाने वाला लड़का अब भारत को रिप्रेजेंट करने वाला था। साल 2016 26 जनवरी का दिन एडिलेड के मैदान पर नीली जर्सी में खेलने का हार्दिक पांड्या का सपना आखिरकार पूरा हो गया। इसी साल एशिया कप के दौरान हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 रन देकर 3 विकेट लिए, जिसके चलते पूरी पाकिस्तानी टीम 83 के स्कोर पर ढेर हो गई थी। 23 मार्च 2016 का दिन हार्दिक पांड्या के अंतर्राष्ट्रीय करियर में अलग स्थान रखता है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश के जबड़े से जीत निकालकर भारत की झोली में रख देने वाला वह ओवर आज भी हर क्रिकेट प्रशंसक को याद है। 8 जुलाई 2018 को इंग्लैंड के खिलाफ हार्दिक पांड्या ने 38 रन देकर 4 विकेट लिए और 14 गेंदों में 33 रन बनाकर भारत को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई। इस शानदार प्रदर्शन के चलते हार्दिक T20 क्रिकेट के एक मैच में 4 विकेट और 30 से ऊपर रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए थे। अक्टूबर 2016 में हार्दिक ने अपना वनडे डेब्यू न्यूजीलैंड के खिलाफ किया और अपने पहले वनडे मैच में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे। हार्दिक पांड्या धीरे धीरे खुद को एक बेहतरीन ऑलराउंडर्स की गिनती में शामिल कर रहे थे और फिर आया वो मैच जो इस खिलाड़ी के करियर में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान के बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी भारतीय टीम जब बिखरने लगी तो हार्दिक पांड्या ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और जब तक पांड्या क्रीज पर थे भारत के जीतने की उम्मीद बंधी थी, लेकिन लंबे लंबे छक्कों से गेंद को मैदान से बाहर पहुंचाने वाले हार्दिक खुद को सही समय पर क्रीज तक नहीं पहुंचा पाए और 43 गेंदों में 76 रनों की अविश्वसनीय पारी खेलकर आउट हो गए और भारतीय टीम वह मैच हार गई। आगे हार्दिक पांड्या को 2019 वर्ल्ड कप में भी शामिल किया गया, जहां इस खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। बात करें इनके टेस्ट करियर की तो श्रीलंका के खिलाफ साल 2017 में इन्होंने अपना टेस्ट पदार्पण किया और सीरीज के तीसरे मैच में हार्दिक ने लंच से पहले ही अपना शतक पूरा कर लिया, जो आज भी भारतीय टेस्ट क्रिकेट में एक रिकॉर्ड है। हार्दिक पांड्या को अपने स्वभाव और व्यक्तित्व के चलते कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें कॉफी विद करण टीवी शो पर विवादास्पद बयानों के चलते हुए कंट्रोवर्सी सबसे बड़ी है, जिसके चलते इनके करियर पर प्रश्न चिन्ह भी लगा, लेकिन बाद में इन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग ली थी। हार्दिक पांड्या ने अब तक अपने करियर में कुल 11 टेस्ट, 60 वनडे और 48 T20 मैच खेले हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 532, 1267 और 474 है। एक ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक ने गेंदबाजी में भी कई शानदार प्रदर्शन किए हैं। टेस्ट क्रिकेट में इनके नाम 17 विकेट हैं, तो वहीं वनडे करियर में इन्होंने 50 से अधिक विकेट लिए हैं। बात करें पांड्या के निजी जीवन की तो इन्होंने साल 2020 में नताशा स्टेकोविच से शादी की थी, जिनसे इन्हें एक बेटा है जिसका नाम अगस्त्य है। हार्दिक पांड्या आज भी भारतीय टीम और IPL की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस का मुख्य हिस्सा बने हुए हैं। नारद टीवी इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को उनके शानदार करियर के लिए शुभकामनाएं देता है और ये आशा करता है कि हार्दिक आगे भी हमें अपने प्रदर्शन से कई यादगार पल देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।